जानकारी हुआ मुस्लिम समाज के लोग कम से कम 2-4 टेम्पो से गए वहाँ पर 15-20-25 आदमी मेरे आवास पर। तब हम बोले हम आते, हम तो 2 बजे का टाइम दिए थे लेकिन विलम्ब हो गया आने में। यहाँ पर आने के बाद जब स्थिति देखे ये गरीब लोगों का, यही समझिए कि सीओ अपना प्रशासन को लेके आके मदरसा तोड़ दिया, 2-4-5-10 घर तोड़ दिया, उधर से भी तोड़ा है। भागलपुर के नवगछिया के तेतरी में पंचायत भवन से उत्तर सीओ विश्वास आनंद द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने का गोपालपुर के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने विरोध किया है। विधायक ने कहा सीओ सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मेरे आवास पर पहुंचे, 10 लोगों का घर तोड़ दिया गया है, मदरसा तोड़ दिया गया है। एक आदमी के घर में रोगी था, चंद दिनों की मोहलत मांग रहा था लेकिन उसका भी घर तोड़ दिया गया। लोगों ने कहा है कि पोखर वाली जमीन ले लीजिए और हम लोगों को रहने दीजिए। इस जमीन के अलावा उनके पास कहीं जमीन नहीं है, वे लोग कहाँ रहेंगे, लेकिन उनकी बातों को नहीं माना गया। विधायक ने कहा कि खिरनई नदी के पास कई लोगों ने 25 से 30 फीट अंदर घुसकर सरकारी जमीन पर पक्का घर बना लिया है। मैंने अतिक्रमण का मामला उठाया जिसके कारण डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से विवाद हो गया था। डिप्टी सीएम ने यहां आकर रुकवा दिया और तत्कालीन एसडीओ का ट्रांसफर तक करवा दिया। पहले अमीरों का घर टूटे फिर गरीबों का। उन्होंने कहा तुरंत इन लोगों के घर खड़े किए जाए। हमको विरोध में समझे या सपोर्ट में, हम गरीब गुरबा के लिए लड़ते हैं। उनके लिए सरकार के विरोध में बोलना पड़ा तो बोलेंगे। मौके पर तेतरी के पूर्व मुखिया प्रेमलाल दास समेत बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी थी। सीओ से पक्ष लेने का प्रयास किया गया लेकिन उनके दोनों अधिकृत नंबर ऑफ आ रहे थे। कहाँ जाएंगे बाल बच्चा लेके, जवान सबका पति यार बाहर में, मेरा पति बाहर में, मेरा कोई सहारा नहीं है सर आप लोग के सिवाय। कहाँ जाएंगे सर हम? उनको बोले थे सीओ साहब सबको, बोले थे सबको बोले, हमारा कोई नहीं सुना। मैं पैर पकड़ के ऐसे माफी मांग के बोले कि हमको कोई नहीं है, हम कहाँ जाएंगे, हम बेसहारा हैं, हम कहाँ जाएंगे। मेरा पति नहीं है, यहाँ बाहर मजदूरी करते हैं तो खाते में सियानी लड़की है, शादी करने वाला, 1 रुपया नहीं घर में शादी करने के लिए। हम कमाएंगे, शादी करेंगे कि खाएंगे? एगो बकरा बकरी पोस के खाते हैं, मैं कहाँ जाएंगे, मजबूर आदमी है, हमको कोई नहीं कमाने वाला, एक पति छोड़ के है, औलाद भी नहीं, मैं कहाँ जाएंगे बताइए आप सर। मैं बहुत मेहनत करके एक पैसा करके जोड़ के मैं घर बनाए थे कि अगर मैं बूढ़ा बूढ़ी हो जाएंगे ना तो मेरे घर पे पानी चुएगा, तो मैं वही पानी के तर में पानी चुएगा, तो हम छत के तर में रहेंगे तो पानी नहीं चुएगा, तो मर जब भी जाएंगे तो मेरा कर्म क्रिया कर देगा मेरा लड़की लोग। लेकिन अब बेसहारा हैं, लड़की की शादी करें, घर बनाए, जमीन खरीदे, कुछ नहीं है मेरे पास, कहाँ जाएंगे बताइए। की नाम अपना की नाम? सेगुन खातून। हाँ की भेलै हमरा बचपने से बनलिए, यही मुखिया जी ने बना दिल रे घर, यही आ कुछ बना के नहीं दिलके, हम बनलिए अभी अखनी तोड़े छे। ई कहिया तोड़ल के अपने के? परसू खुना तोड़ी दिल के। तो अपने सब कहने रहिए तकनी पदाधिकारी जखनी अइले, कहलिए खूब माथा पटकलिए, खूब पटकलिए कि हम सब जिंदगी भर कमैलो, हम यही में लगा दिलिए, हम अखनी कहाँ जेबे, कहूँ नहीं छे हमरा, देखी ला सब चीज हमरा नहीं छे, कहूँ बसोबास हम केना जेबे, हम तोड़ी के हमरा कुछ दा मने कि जमीन के नहीं दुहा, हमरा जमीन ले लेबा, हमरा घरों के दाम दा, चाहे हमरा कोई चीज के समय दा, हम सरो सामान निकालबा, कुछ नहीं, हम कहाँ ले जेबे सर सामान। रोशन खातून। हाँ की बोला रे? यही सर मस्जिद था, मदरसा था, या उधर तोड़ने के लिए सब ठेल ठाल कर भेज दिया, मेरा मस्जिद को तोड़ के गिरा दिया और घर भी तोड़ दिया। घर भी वहाँ पर तोड़ दिया, पागल था उसका घर भी तोड़ दिया, पागल अंदर में था। जो है आप लोग नहीं बोले कि? हम बोले आए, पुलिस बोला कि हट जाना तो डंटा देंगे सबको, कस लेंगे सबको। कितना लोग का घर तोड़ा है लगभग? लगभग यहाँ 2, 3, 1, 4, 5, 6 आदमी घर टूटा है। 6 आदमी का घर टूटा है और मदरसा तोड़ा गया। मदरसा ने मस्जिद तोड़ा गया, मस्जिद तोड़ा गया, मदरसा मस्जिद दोनों था इसमें। रोटी खातून की भेलो रे, केना घर तोड़ दे? घर हमरो ठीक किया रहे, उधर जब किरान चली गए, किरान फिर दोहरा फिर घुरी चल गए, कल के नहीं तोड़ेंगे, औलाद नहीं मेरा तोड़ने के लिए, फिर भी जबरदस्ती में ठेल ले देखे, फिर भी कल मेरा दोनों के बेटी का शादी है, उसमें भी हमरा कल के सीओ से घबरे, दोनों बेटा जहर खाए के मेरे कोई फांसी लगवे रहे,
हम लोग कहाँ जाएंगे? 4 पुष्ट मेरा कट गया, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग ना तो जहर खिला के नहीं तो पेट्रोल छूट जाए, हम लोग मर जाएंगे। काहे के लिए बस आए? वो दिन उस दिन आप लोग बोले थे पदाधिकारी, क्या बोला? क्या बोले थे? क्या बोले? सीएम घूर के चल गया, फिर उसको ठेल दिया था आदमी, पब्लिक लोग भी सब सीओ। तो वो जितना दूर आया था तोड़ने के लिए तोड़ दिया सबको? हाँ, कुछ भी नहीं था, बेचारा घूर के चल गया। फिर दोहरा के छज्जी बोला, अच्छा जी कहले ठीक है छज्जी तोड़िए, जबरदस्ती घर तोड़ दिया था। नामों के 15 लाख नामों के पब्लिक, नामों के सरकार, नामों कुछ के न खाते हैं, कमाते हैं, सब दिन रहते हैं। लेकर कल के कनीटा हम छज्जी झाड़े छे, छज्जी झाड़ता बस्ता हमरा देवाल भी गिरा दिल के। कमबै खाय वाला आदमी हमरा बूढ़ा होलिया, बस शरीर सब दिन एके रंग रहता है। अब बूढ़ा होलिया हमरा है गिरा दिल के देवाल। यहाँ पे जो भी है, जो भी अल्पसंख्यक बसा हुआ है, सब 96 डिसमिल के अंदर बसा हुआ है। जितना भी रकबा में ये सब अपना मकान बनाया है, वो रकबा छोड़ करके जल जीवन हरियाली सरकार खूब चला, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन लोग का मकान नहीं तोड़ना चाहिए। इन लोग को खुद का पता नहीं है कि ये लोग कब से यहाँ पे रह रहा है। जब इन लोग का पूर्वज यहाँ पे रहता है तो ये लोग को क्या पता चलेगा? ये लोग को तो लगता था कि लोग मेरा अपना ज़मीन है, इसलिए जो भी हुआ ये अच्छा नहीं हुआ सर। कि हम लोग जो हमारे पूर्वज जो है, अपना परिचय दे, मतलब कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर तेतरी है, मोहम्मद कलीम जी, भूतपूर्व वार्ड सदस्य। अम्मा मेरा पिताजी जो है यहीं पे है। हम 3 पुश्तों से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ पे जितना भी मजदूर वर्ग हैं कमा के सर मकान बनाए हैं, 10-12 कोठली मकान है सर। और हम लोग अल्पसंख्यक यहाँ 25-30 घर हैं। सबका बाल बुतरू मदरसा चंदा लगा के बनाए हुए हैं। हम प्रशासन को और सीओ साहब से बातचीत भी किए थे और उसको मैंने पिटीशन दिए थे। जिस समय अचानक वो तोड़ने के लिए आए तो यहाँ के घर से फोन गया कि यहाँ हम बुलडोजर लेके तोड़ने आए हैं। तो हम लौट के सर भागलपुर से आए, यहाँ हमने सीओ साहब से बातचीत किए और DCLR को जो मैंने पिटीशन दिया था वो रिसीविंग दिखाए और मैंने अपना जो भी डॉक्यूमेंट दिए थे मकान का वो भी मैंने दिए। SDO साहब को मैं दिए थे सर, तो कोई उस पर सुनवाई नहीं किया। कहने के बाद वो मान लिया। मानने के बाद 1.5 घंटा के बाद सर वहाँ से एक माफला बना के, मौजमा बना के आके टंडम इस मदरसा पे वार किया सर। मदरसा पे वार करने के बाद मेरा जो मकान है, मेरा भाई मरण आसन पे है, वो मरीज था सर। मैंने विनती की प्रशासन से और थाना प्रभारी से, उन लोगों ने बहुत बेरहमी से हमारे साथ पेश किया और उसको खींच के रोड पे घुलटा दिया और बुलडोजर लगा के उसको तोड़ दिया। ये लोग तो आज हमको जानकारी हुआ, मुस्लिम समाज के लोग कम से कम 2-4 टेम्पू से गए वहाँ पर, 15-20-25 आदमी मेरे आवास पर। तब हम बोले हम आते, हम तो 2 बजे का टाइम दिए थे लेकिन विलम्ब हो गया आने में। यहाँ पर आने के बाद जब स्थिति देखे ये गरीब लोगों का, यही समझिए कि सीओ अपना प्रशासन को लेके आके मदरसा तोड़ दिया, 2-4-5-10 घर तोड़ दिया, उधर से भी तोड़ा है। एक घर में गुहार लगाते रहा कि रोगी है इसको मत तोड़िए, पक्के का मकान तोड़ दिया। ये सरकार को बदनाम करने का साजिश है और ये सीओ बिल्कुल ठीक नहीं, अच्छा काम नहीं करता है। और इन लोगों ने ये भी बोला अगर आपको कुछ बनाना है सरकार की तरफ से तो वो पोखर वाला जो ज़मीन है वो ले लीजिए, बाकी हम लोग का घर रहने दीजिए। इस ज़मीन के अलावा कुछ है ही नहीं, यही एक ज़मीनें हैं, भगा दीजिएगा, हम लोग कहाँ रहेंगे। और हम अगली बात, पिछली बात को आपको बताना चाहते हैं। ये हम खुद 5 साल से परेशान हैं। खरने धार आप जान रहे हैं जी, नवगछिया के पीछे जो है जी, पक्के का मकान बना के 25 फीट 30 फीट 40 फीट अंदर धसा के रख दिया। बच्चा लोग चुप रहो, अंदर धसा के मकान बना दिया है। इसके लिए मैंने ये बात रखी। और दूसरी बात कि इसके बदौलत अब देखे होंगे तारकेश्वर डिप्टी CM से हमको विवाद हुआ था, उन्होंने आके उसको रुकवाने का काम किया। जो यहाँ पर अखिलेश बाबू SDO थे उनको ट्रांसफ़र करवा दिया और वो काम बंद हो गया। मैं तो कहना चाहता हूँ अमीर आदमी का पक्का पहले टूटे, उसके बाद ये गांव में टूटेगा। सरकार घर बसाती है, ज़मीन देता है,
पर्चाधारी बना के पर्चा जमीन देता है, लेकिन इस सरकार को बदनाम करने के लिए सीईओ हो या प्रशासनिक विभाग के कोई लोग यहाँ पर ये तोहिनी मचा दिया। ये इसका घोर भर्त्सना हम करते हैं, विरोध करते हैं। सर तत्कालिक आप क्या इन्हें संतावना? तत्कालिक तो हम यही करेंगे भाई, इन लोगों का घर खड़ा करे, हमको विरोध में समझे और चाहे सपोर्ट में समझे। हम गरीब गुरबा का लड़ाई लड़ते हैं, गरीब गुरबा के लिए लड़ेंगे। इसके लिए धरती पर हमको करना पड़ेगा, इंतजाम करना पड़ेगा, सरकार के विरोध बोलना पड़ेगा, हम बोलेंगे, लेकिन अन्याय नहीं होगा। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।